जय हिंद दोस्तों। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के 20 वन लाइनर सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल के नीचे ही उसका आंसर दिया हुआ है। ये बड़े सिंपल सवाल हैं जो आर्मी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल या अन्य, उनमें ये घूम फिर के ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और आगे भी ये पेपर में आपके आ सकते हैं। देखिए, पहला सवाल इसमें दे रखा है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसको हम बोलेंगे विच विटामिन इज फाउंड अबंडेंस इन आंवला। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी। ये सवाल को कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो उस सवाल का आंसर भी हम आंवला लिखेंगे। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधरता, रात को दिखाई ना देना। ये छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है और इसका मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी। आंसर होगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए के ड्रॉप्स छोटे बच्चों को पिलाए जाते हैं जब बच्चे 9 महीने या 12 महीने के होते हैं तब। या सवाल को ऐसे भी पूछ सकते हैं, कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है या आँखों के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए। 3, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। हु डिस्कवर्ड टीवी। टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने किया था। तो उनका नाम था जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है ना। फिश रेस्पायर बाई विच ऑर्गन, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस। तो मछलियां जो होती हैं वो गलफड़ों से सांस लेती हैं, जिसको इंग्लिश में गिल्स भी कहा जाता है। मेंढक में तीनों चीज़ होती हैं, गलफड़े भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और चमड़ी भी। तो ये तीनों आपको याद रखना है। मानव या मनुष्य के बारे में पूछे तो हम फेफड़ों की सहायता से यानी लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन स्टॉप्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा किस विटामिन की कमी से। तो इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून को क्लोट करने के लिए मदद करता है हमारी। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात को दर्शाता है। सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, या बैरोमीटर में जो एकदम से गिरावट दिखाएगा वो किस बात को दर्शाता है। तो वो करता है तूफान को। आंसर हमारा आएगा स्टॉर्म। और लगातार गिरता हुआ रहे तो उसका मतलब है कि बाद में बारिश भी होगी, तूफान के बाद बारिश। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु होती है चांदी। चांदी को बोलते हैं सिल्वर और इसका साइंटिफिक संकेत है Ag।
ये बड़ा कॉमन सवाल है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। विद्युत का सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो चांदी उसका राइट आंसर है। क्या गोबर गैस में मुख्य क्या पाया जाता है? विच गैस इज फाउंड इन गोबर गैस? या इसको नेचुरल गैस में भी बोल सकते हैं। नेचुरल गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर होगा हमारा मीथेन। और मीथेन का जो सूत्र है वो CH4। नेक्स्ट, किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? विच ऑर्गन फिल्टर यूरिया फ्रॉम ह्यूमन बॉडी? इसको फिल्टर भी बोल सकते हैं, या रक्त में से यूरिया को कौन अलग करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा किडनी, गुर्दे। इसको हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं। यूरिया का निर्माण अगर पूछे शरीर में कहाँ होता है, तो लीवर में। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। और यूरिया को शरीर से बाहर कौन निकालता है? तो किडनी आंसर होगा उसका। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया को बोलते हैं जॉन्डिस। पीलिया बीमारी लीवर को अफेक्ट करती है, यानी यकृत या लीवर। इसमें सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, SB बोलते हैं उसको। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि सीरम बिलिरुबिन की मात्रा किस रोग में बढ़ जाती है? तो जॉन्डिस या पीलिया। क्लोरोफिल में कौन सा खनिज घटक होता है? क्लोरोफिल को पर्णहरिम भी बोलते हैं, पौधों में पाया जाता है। ये एक पिगमेंट है। पत्तियों का हरा रंग या पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो क्लोरोफिल है। उसमें मुख्य घटक पूछा है, यानी उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये आंसर होगा हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। जैसे मानव रक्त में आयरन होता है, ऐसे ही पौधों में जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट, LPG गैस का मुख्य घटक क्या होता है? LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। या घरों में खाना बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। उसका आंसर होता है LPG। LPG में होता है ब्यूटेन, उसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यानी सबको रक्त दे सकता है। डोनर कौन है? ओ ग्रुप। और एक होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो होता है EB, जो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही। सूर्य की प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विच विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट? या वी गेट विच विटामिन बाय सनलाइट? तो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी। और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। डी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, या हड्डियां कमजोर होना। मादा एनाफ्लीज मच्छर कौन सा रोग फैलाता है? विच डिजीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लीज? तो मादा एनाफ्लीज जो है वो मलेरिया रोग
का कारण है मलेरिया। प्लाज्मोडियम इसका पॉजिटिव एजेंट है, जो मच्छर के अंदर होता है वो हमारे बॉडी में ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया बीमारी हो जाती है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? कॉज ग्वाइटर। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आंसर आएगा इसमें आयोडीन। और ये किससे मिलता है हमें? तो नमक। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है, सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? तो इंसुलिन निकलता है हमारी अग्नाशय से, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। और इंसुलिन क्या काम करता है? शर्करा को कंट्रोल करेगा हमारे रक्त में, यानी शुगर लेवल को। और ये काम ठीक से नहीं करेगा तो कौन सी बीमारी होगी? मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। हीमोग्लोबिन में की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया, या इसको हम बोल सकते हैं रक्त की कमी या अरक्तता। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाई जाती है, इसको बोलते हैं विटामिन B12, B12 कोबाल्ट धातु। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर BP। ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। और नॉर्मल BP होता है 120/80। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। थैंक यू। जय हिंद।